वीडियो में हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो के बारे में कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, जिसमें आज हमारी नेक्स्ट क्लास है क्वेश्चन के ऊपर ही कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम के और नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरो के। तो पिछली क्लास में जैसे कि आपको बताया था मैंने कि नंबर सिस्टम में फैक्टोरियल का क्या महत्व है। फैक्टोरियल का मैंने आपको क्वेश्चन दिया था जैसे कि 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल, ठीक है। 100 फैक्टोरियल टू 200 फैक्टोरियल, जिसमें मैंने बताया था आपको कि 100 फैक्टोरियल तो क्या करते थे हम लोग कि फैक्टोरियल का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते थे, फैक्टोरियल में 5 का डिवाइडेशन करके, इसका डिवाइड करके जो भी निकलता था उसे जोड़ देते थे। यानी 5 का भाग जब 100 में दूंगा मैं तो क्या आएगा मेरे पास 20, फिर 20 में 5 का भाग दूंगा तो 4, अब 4 में 5 का भाग नहीं जाता तो इन दोनों को क्या करता था मैं जोड़ लेता था। मेरे पास कितना है 24 निकल के आया। उसी प्रकार से मैं क्या करता था 200 फैक्टोरियल को फिर 5 से भाग देता था, कितना आता था 40। फिर क्या करता था 40 में मैं फिर 5 का भाग देता था तो क्या आता था मेरे पास 8 निकल के आया, और फिर 8 में फिर 5 का भाग देता था, क्या निकल के आता था मेरे पास 1। यानी इन सबको जोड़कर मेरे पास कितना आता था टोटल आया था 1 4 और 49 49, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर रहा था मैं, इन दोनों को मैं क्या कर रहा था आपस में जोड़ रहा था, आपस में जोड़ के रहा था। जब भी कोई फैक्टोरियल में क्वेश्चन रहता है, तो क्या होता है, फैक्टोरियल में क्वेश्चन रहता है तो क्या होता है कि जब गुणा में रहता है तो क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं। तो मैं इनको जोड़ने पर मेरे पास कितना आ रहा था, जोड़ने पर आ रहा था 4 और 9 हो गए 13, 3 और 4 2 6 और 1 7, 73 मेरा क्या आ रहा था, आंसर आ रहा था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन इनटू में रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या होगा, हमेशा जो आंसर होगा, हमेशा आंसर क्या होगा वो प्लस में होगा, ठीक है। इसमें प्लस में सॉल्व करेंगे हम इसको। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल, ये इनटू का हो गया और ये प्लस का हो गया। 100 फैक्टोरियल तो हमारे पास यहाँ फैक्टोरियल कितने निकल के आ रहे थे, जब 5 से भाग दे रहे थे तो कितना फैक्टोरियल निकल के आ रहा था 24, और यहाँ पर कितना निकल के आ रहा था 49 निकल के आ रहा था, यहाँ 49 निकल के आया और यहाँ पर 24 निकल के आया, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि जब हम जोड़ते हैं किसी भी, जब मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या करना है, हमें दोनों को ऐड करना है, वही क्या होगा हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा। और जब प्लस में आ जाए, तो हमें क्या करना है, जो भी मिनिमम होगा, मैंने आपको बताया था जो भी मिनिमम होगा, यानी 24 मिनिमम है तो यहाँ पर जो भी मिनिमम होगा तो वही क्या होगा हमारा नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो इतनी सी इन थोड़ी छोटी बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि इन छोटी बातों से ही, छोटे जो कॉन्सेप्ट है इनसे ही क्या होता है हमारा पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर होता है। क्योंकि एग्जामिनर ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है कि हमें बाद में समझ नहीं आता पेपर के टाइम में, फिर हम लोग क्या होता है कि दिक्कत में आ जाते हैं। इसलिए इन छोटे कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि जब भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई में आएगा तो हमें क्या करना है, इन दोनों को 5 से गुणा करके निकाल के, इन दोनों का संख्या निकाल कर क्या करना है, इनको जोड़ देना है, वही क्या होगा हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा। और जब भी फैक्टोरियल प्लस में आ जाए, तो क्या होगा, जो मिनिमम होगा यानी जो न्यूनतम होगा वही क्या होगा नंबर ऑफ जीरो होगा, ठीक है। तो इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बोल दिया कि 74 फैक्टोरियल में 3 की कितनी पावर है, 3 की कितनी पावर है। मैंने बोल दिया, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 74 फैक्टोरियल में 3 की कितनी पावर है, तो हम निकालते निकालते थक जाएंगे, लेकिन 3 की कितनी पावर है उतने समय में क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैं क्या करूँ इसमें, तो मैंने सोचा कि मैं 74 की क्या करूँगा, जब मेरे पास 3 दी है, 3 दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा 3 का मल्टीप्लाई करूँगा। 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 3 दूनी 6 बच गया 1 और 3 चौ 12, ये आ गया मेरे पास 24 निकल कर। अब यार रिमाइंडर उससे कोई मतलब नहीं, रिमाइंडर से ठीक है, 24 आ गया। फिर मैं 24 में 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 8 में मैं 3 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को ऐड करूँगा। ऐड करने पर कितना आएगा, 8 24 और ये हो गया 10 34, 24 और 10 34, यही क्या मेरा क्या है, आंसर है। क्यों है बता रहा हूँ। हमारे पास 74 फैक्टोरियल दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन में बोला है कि 3 की पावर इसमें कितनी होगी, तो 3 की पावर इसमें कितनी होगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 74 की पावर 3 का की अपॉन में 3 से जब इसमें भाग देंगे तो 24 निकल के आएगा। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, उसको भूल जाओ। फिर 24 आ गया, फिर उसकी पावर 3 करेंगे इक्वल टू 8 आ जाएगा। 8 3 8 है 24 और 8 में फिर 3 का भाग देंगे 2 आ गया, 2 बार भाग जाएगा। रिमाइंडर कितना है उसे छोड़ दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक है, इन तीनों को जोड़ने के बाद, इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 34 आएगा। यही क्या है, हमारा आंसर है। तो 74 में 34 3 की पावर होगी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से कि 7 इंटू 14 इंटू 21 इंटू 28 ये जा रहा है हमारा इंटू 2100 तक। ठीक है, 2100 तक, ये कहाँ तक जा रहा है, 2100 तक। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मुझे निकालना है नंबर ऑफ जीरो, मुझे नंबर निकालना है नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ जीरो निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ जीरो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, कुछ तो निकलेगा यहाँ से, मुझे तो दिख रहा है। अब आप लोग को दिख रहा है नहीं पता, लेकिन मुझे तो दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है कि इसमें से 7 कॉमन निकाल सकता हूँ, 7 कॉमन निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रही है 7 इंटू 1 हो रहा है, यहाँ मुझे दिख रहा है 7 इंटू 2 हो रहा है, यहाँ दिख रहा है मुझे 7 इंटू 3 हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 7 इंटू क्या हो रहा है, 7 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ 7 3 21 300 हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि 7 इंटू 300 हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। मैं कॉमन क्या ले लूंगा, कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, 7 की पावर 300 कॉमन ले लिया मैंने, 7 की पावर 300 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, 7 की पावर 300 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट 2100 तक, ये चलेगा, सॉरी 300 तक। ठीक है, 7 की पावर मैंने 7 भी निकाल लिया इसमें से और 300 की पावर भी निकाल लिया, तो मेरे पास कहाँ तक जाएगा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक, 300 तक। ठीक है, 300 तक आएगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये यहाँ पर बन गया ये 300 फैक्टोरियल, 300 फैक्टोरियल बन गया।
यहाँ पर क्या बन गया 300 फैक्टोरियल बन गया। 300 फैक्टोरियल बन गया तो मैं क्या करूँगा 300 में, फिर मुझे पता है कि 300 में क्या करना है, मुझे 5 से भाग देना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 60, 60 में फिर भाग दूंगा तो 12, और 12 में भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा 2। अब इन सबको ऐड करूंगा मैं, अब सब इनको ऐड करूंगा तो क्या होगा 60 और 12 हो जाते हैं 72 और 2 74, 74 विल बी योर आंसर। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 74 होंगे। तो इस प्रकार से हमें निकालना है। ठीक है, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं किया, हमने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ इतना सा किया कि यहाँ से 7 मुझे दिख रहा है कि 7 × 1 हो रहा है, 7 × 2 हो रहा है, 7 × 3 हो रहा है। कहाँ तक जा रहा है 7 × 300 तक जा रहा है, 7 × 300 तक जा रहा है। तो मैंने क्या किया यहाँ से 7 की पावर 300 कॉमन ले लिया। ठीक है, ये 300 तक जाएगा 1 × 2 × 300। अब यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर 300 फैक्टोरियल बन रहा है, 300 फैक्टोरियल बन रहा है। तो मैंने सिंपल से इसको सॉल्व कर दिया और यहाँ पर इन सबको ऐड करके मेरे पास 74 आंसर आ गया। इतनी सी बात है। अगर समझ में नहीं आता है तो इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, फिर से पॉज करके देख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, वीडियो बैक करके देख लो, इतना तो सबको आता है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और तरीके से शानदार तरीके से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 × 4 × 6 × 8 × 10, ये जा रहा है हमारा कहाँ तक, उस पार तक, किस पार तक, समुद्र के पार तक नहीं, ये जा रहा है 200 तक। ठीक है, 200 तक जा रहा है, 200 तक जा रहा है। तो मैं मुझे दिख रहा है यहाँ पर 2 की पावर 1 हो रहा है, सॉरी 2 × 1 हो रहा है, 2 × 2 हो रहा है, 2 × 3 हो रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है 2 × 100 हो रहा है, नहीं हो रहा है, समुद्र के पार जा रहा है। ठीक है, 2 × 100 हो रहा है, मैं जानता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या क्या कॉमन ले लूंगा, यहाँ मैं 2 की पावर 100 कॉमन ले लूंगा। तो ये 1 × 2 × 3 × कहाँ तक जाएगा, ये 100 तक जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ मुझे 100 फैक्टोरियल दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा 100 फैक्टोरियल में 5 का भाग दे दूंगा, क्योंकि 5 का भाग क्यों देना है, क्योंकि इससे आसान तरीके से क्या होता है फैक्टोरियल निकल जाता है। तो 5 का भाग दूंगा, तो 5 का भाग जब दूंगा मैं इसमें, जब 5 का भाग दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 20 × 5 = 100, यानी 20 का, और 20 में 5 का भाग दूंगा फिर तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4 निकल के आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 24 विल बी योर आंसर। इस प्रकार से हमें निकालना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके हैं, बस आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। इतना सॉल्व, इतने अच्छे से सॉल्व कैसे कर लेते हैं, इतने अच्छे से सॉल्व करने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें समुद्र के पार नहीं जाना है, हमें जाना है एग्जाम के पार, अब की बार जीडी पार। ठीक है, समुद्र के पार नहीं जाना है। 10 × 20 × 30 40, ये 50, ये कहाँ तक जा रहा है, ये भी जा रहा है समुद्र के पार तक, कहाँ तक 100 तक। ठीक है, 100 तक जा रहा है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 1 × क्या हो रहा है 10 हो रहा है, 1 × ठीक है, थोड़ा गलत है, 10 × 1 हो रहा है, 10 × 2 हो रहा है, यहाँ 10 × 3 हो रहा है। ऐसे ऐसे करते कहाँ तक जाएगा ये 10 × 100 तक जाएगा, 10 × 100 तक जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि 10 × 100 तक जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा 10 की पावर 100 कॉमन ले लूँगा। यहाँ क्या बचा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 100 तक, 100 तक जाएगा, 100 तक जाएगा। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर 100 फैक्टोरियल दिख रहा है।
100 फैक्टोरियल दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा 100/5 इक्वल टू 100/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 और 20/5 इक्वल टू 4 विल बी योर आंसर 24। इस प्रकार से निकालना है नंबर ऑफ जीरो की संख्या। जीरो कितने हो जाएंगे इसमें? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से आ जाते हैं फैक्टोरियल की ओर। मैंने आपको ये दे दिया, इसको मुझे बताओ नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, तो मैं क्या करूंगा डायरेक्टली 275 में 5 का भाग दे दूंगा। तो क्या आएगा मेरे पास 55 25 बचा 2 55 25 55। फिर यहाँ 55 में 5 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा 11 5 55, 11 बार गया यहाँ से। और फिर 11 में 5 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा 10। सबको ऐड करता हूँ मैं, सबको ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 11 और ये हो गए 11 और 2 13 13 और ये हो गए 68। ठीक है, 68 विल बी योर आंसर। इस प्रकार से करना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा ये कहाँ तक जाएगा लास्ट में 500 तक। 500 तक, 500 रुपये तक जाना है हमें। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए। ठीक है, बिना लाइक करे जाना मत वीडियो छोड़ के। मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये क्या हो रहा है 5 गुणा 1 5 गुणा 2 5 गुणा 3 5 गुणा 4 5 गुणा 5 5 गुणा 6 5 गुणा 7 5 गुणा 8 5 गुणा 9 5 गुणा 10 5 गुणा 11 5 गुणा 12। हो रहा नहीं हो रहा है? मुझे तो दिख रहा है भाई। तो मैं क्या करूंगा 5 की पावर 5 गुणा 100 100 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा ये 500 तक। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दिख गया फैक्टोरियल है। अब 100 यहाँ पर तो 5 स्वयं आ गया। अब 5 स्वयं आ गया तो मैं क्या करूँगा 2 का भाग दूंगा, क्योंकि मेरे पास रीजन है। क्यों रीजन है? क्योंकि 5 तो स्वयं यहीं आ गया, मैं 5 का भाग दे नहीं सकता। 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 50। फिर 50 में 2 का भाग दूंगा तो 25। फिर 25 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा 12। और यहाँ पर 12 में दूंगा तो 2 का भाग 6। फिर 6 में भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 3। और 3 में भाग दूंगा तो 1। इस प्रकार से अब इन सबको क्या करना है मुझे ऐड करना है। सबको क्या करना है ऐड करना है। ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये हो गया 75 75 4 4 और 6 10 10 और 20 22 22 और 75 कितने होते भैया 22 और 75 97 विल बी योर आंसर। 97 होता है। ठीक है, आंसर 97 कैसे होगा? आपके मन में एक थोड़ा और कंफ्यूज आएगा कि भैया ये 5 की पावर 100 को क्या करूं मैं।
5 की पावर 100 को क्या करूँ, तो मैंने आपको बताया था कि जब 5 की पावर 100 है इंटू 2 की पावर 97 है, तो कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, जो मिनिमम होता है, मिनिमम होता है, यानी जो न्यूनतम होता है, न्यूनतम और डिसाइड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएगी, 97 हो जाएगी। ठीक है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है? मजा आना चाहिए, क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए। बहुत ही शानदार तरीके से जो पढ़ा रहा हूँ मैं यार, अब इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकता भाई, और इससे सरल नहीं पढ़ा सकता मैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। 5 × 10 × 15 × 20, ये कहाँ तक जा रहा है, समुंदर के पार तक। ये कहाँ तक जा रहा है, समुंदर के पार तक, यानी 250 तक। ठीक है, आधे भाग में लटक गया भाई, जब भी 500 जा रहा था, अभी 200 250 जा रहा है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि 1 × 5 हो रहा है, 2 × 5 हो रहा है, 3 × 5 हो रहा है। ठीक है, तो मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, 250 तक जा रहा हूँ, 250 तक जा रहा हूँ। तो मैं क्या कॉमन ले लूंगा, 5 की पावर 250, यहाँ क्या बच गया, 1 × 2 × 3, ये कहाँ तक जाएगा, 250 तक। मुझे क्या दिख रहा है, फैक्टोरियल बनते दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है फैक्टोरियल बनते। तो मैं क्या करूंगा, मुझे दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल का गुणा कर दूंगा। 5 तो स्वयं स्वयं आ गया, तो मुझे किससे, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, 250/2। तो 250/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गया 1 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 125। 125 में फिर 2 का भाग दूंगा, तो 2 छक 12, 2 2 2 दूनी 4, फिर 62 में दूंगा तो 2 का भाग, 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर 31 में दूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, 15, फिर 15 में दूंगा तो 7, फिर 7 में दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 3, फिर 3 में दूंगा तो 1। अब इन सबको ऐड करता हूँ, इनको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 62, 31, 30, 15, 7, 15, 7, 10, 25, 25, 26, 26, 26 और ये 29, 26, 26, 26, 25, 15, 7, 25, 26, 26 और 31, 1 मिनट है, मिस्टेक हुई है। एक सौ पच्चीस, 62, 31, 15, 7, 3 और 1, 5 और 2 7, 8, 8 और 5 13, 13 और 7 30, 20, 20 और 3 23 और 1 24, 4 के 2, 2 6 8 9 10 11
11 में 12 और 13 14 4 तेरह 1 एक और 2 244। 5 और 7 2 7 8 8 और ये 5 13 13 7 20 20 और 3 23 24 की 4 क्रिया है 2 2 3 6 8 9 10 11 11 1 12 13 14 4 क्रिया 1 1 244 244 में अब यहाँ 250 है। 250 244 गुणा 5 की पावर 250, तो आंसर क्या होगा? जो मिनिमम होता है 244, नंबर ऑफ जीरो 244। ठीक है, इस प्रकार से निकालना है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। एक कॉन्सेप्ट है दूसरा, रिमाइंडर। रिमाइंडर में शेषफल, रिमाइंडर शेषफल, जिसमें आप लोग को थोड़ा सा बता दूं मैं, जो रिमाइंडर शेषफल है हमें सिर्फ क्या करना है, रिमाइंडर पे फोकस करना है। हमें क्या करना है, रिमाइंडर पे ही फोकस करना है। क्यों करना है? जैसे हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे उसमें हमने यूनिट डिजिट पे फोकस किए थे, यूनिट डिजिट पे फोकस किए थे। उसी प्रकार से हमें इस रिमाइंडर में शेषफल में हमें क्या करना है, सिर्फ शेषफल पे फोकस करना है। मान के चलो मैंने बोलिए 15/4, 15/4 मैंने आपको दे दिया। 15/4 में मुझे बताइए आप कि इसमें रिमाइंडर क्या है। इसमें दो प्रकार के रिमाइंडर हो सकते हैं, 4 दूनी 12, ठीक है, 4 दूनी 12, तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास, 3 आ गया। और यहाँ पर 4 4 16, यानी माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर भी आएगा और नेगेटिव रिमाइंडर भी आएगा। तो दो प्रकार के रिमाइंडर आएंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। तो रिमाइंडर दो प्रकार से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर। ये दोनों आ सकते हैं। हमें उस रिमाइंडर को लेना है जो छोटी से छोटी संख्या हो, ठीक है, उस रिमाइंडर को लेना है जो छोटी छोटी संख्या हो। और भी अदर, जैसे कि 49/18, तो इसमें रिमाइंडर दो प्रकार से आएंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो होगा 13 18, ठीक है, ये होगा 14 और 13 कौन है, -1, ठीक है। जो नेगेटिव रिमाइंडर होगा वो -5 होगा, और जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा प्लस का 13। तो इस प्रकार से रिमाइंडर निकालना, सिर्फ हमें किस पे फोकस करना है, रिमाइंडर पे फोकस करना है। बाकी कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, हमें रिमाइंडर पे फोकस करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।